हेलो दोस्तों। आइए जानते हैं ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स के बारे में। इन्हें ऑयल रिग या ऑयल प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म्स भी कहते हैं। ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स बड़ी संरचनाएं होती है, कंक्रीट या फिर स्टील की बनी हुई। इनका काम होता है जो समुद्र तल के नीचे पेट्रोलियम नेचुरल गैस उपस्थित है वहां से उनको निकालना, उनका प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग। इन प्लेटफॉर्म्स को कहाँ पे इंस्टॉल करना है, जैसे कि खुले समुद्र में, खाड़ी में या फिर झील या नदी में, उसी हिसाब से इनके स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया जाता है। ये प्लेटफॉर्म्स धरती पर बनाई गई मनुष्य द्वारा सबसे लंबी संरचनाओं में से एक है और इन्हीं प्लेटफॉर्म पर जब ऑयल और गैस को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, इनको सेपरेट करना होता है और उसके बाद में यहीं से उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है पाइपलाइन या फिर टैंकर्स के द्वारा। नाउ द टाइप्स ऑफ ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स। सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि कहाँ पे ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स को इंस्टॉल करना है, उस आधार पर मोटे मोटे तौर पर ये दो प्रकार के होते हैं। पहला कि जिनको समुद्र तल पर फिक्स किया जाता है हमेशा के लिए, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा होता है कि जिनको तैरने के लिए बनाया जाता है, वो तैरते हुए होते हैं इसलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब इन सभी टाइप्स को एक एक करके देखते हैं। ये स्ट्रक्चर है जो हमें किसी भी ऑयल प्लेटफॉर्म की पानी के ऊपर देखने को मिलती है। ऐसे तो सभी प्लेटफॉर्म्स अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द कॉमन स्ट्रक्चर। वो सभी कुछ ऐसे ही दिखाई देते हैं जनरली। ये है फिक्स्ड प्लेटफॉर्म। इनको कम गहरे पानी में इंस्टॉल करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इनकी लेग्स कंक्रीट और स्टील की बनी हुई होती है जो कि समुद्र तल से फिजिकली अटैच होती है। क्योंकि ये समुद्र तल से डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनका मेन एडवांटेज है इनकी स्टेबिलिटी। ये स्टेबल रहते हैं, पानी की धाराओं के कारण या फिर हवाओं के कारण इन पे कम फोर्सेस लगता है। ये है कॉम्प्लेंट टावर्स। ये भी एक टाइप के फिक्स्ड प्लेटफॉर्म्स ही होते हैं जिनकी लेग्स समुद्र तल से डायरेक्टली अटैच होती है। ये कन्वेंशनल फिक्स्ड प्लेटफॉर्म्स से इस फॉर्म में अलग है कि इनको ज़्यादा गहरे पानी में भी इंस्टॉल किया जा सकता है, लगभग 3-4 फीट की गहराई तक। अब स्टार्ट होते हैं वो प्लेटफॉर्म्स जो कि सी फ्लोर से डायरेक्टली फिक्स नहीं होते हैं। ये है टेंशन लेग प्लेटफॉर्म। ये एक जगह पर लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल लेग्स के द्वारा स्टेबल रहता है जो कि सी फ्लोर तक ही जाती है। इन लेग्स के द्वारा ये वर्टिकल मूवमेंट या साइड टू साइड मूवमेंट कर सकता है। ये है स्पार प्लेटफॉर्म। इसमें एक सिलेंड्रिकल हल होता है जो कि इस बड़ी स्ट्रक्चर को सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। जैसे कि टेंशन लेग प्लेटफॉर्म्स में मूरिंग लाइंस होती है, वैसे इसमें भी होती है, लेकिन वर्टिकल ना होके कन्वेंशनल मूरिंग लाइंस होती है जिनके द्वारा इसकी पोजीशन एंड मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। ये है सेमी सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म जो कि कॉलम्स एंड पोंटून्स का बना हुआ होता है, जिनमें कि पानी भरने से पोंटून्स समुद्र में कुछ गहराई तक डूब जाते हैं। इसलिए पानी की रिक्वायर्ड अमाउंट के द्वारा इस प्लेटफॉर्म की वर्टिकल पोजीशन को मेंटेन किया जा सकता है। ड्रिलिंग ऑपरेशन के टाइम प्लेटफॉर्म को एक ही जगह पर स्टेबल रखने के लिए इसे चेन या फिर वायर रोप के द्वारा एंकर कर दिया जाता है। इसके अलावा इसकी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए डायनेमिक पोजीशनिंग सिस्टम को भी यूज़ किया जाता है। डायनेमिक पोजीशनिंग सिस्टम एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जिसमें किसी भी वेसल की पोजीशन को ऑटोमेटिकली मेंटेन किया जाता है। ड्रिलिंग बार्ज फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म होता है जिसको नदियों या झीलों में ड्रिलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैकअप प्लेटफॉर्म्स ड्रिलिंग बार्जेस के जैसे ही होते हैं, लेकिन ये पानी पर तैरते हुए नहीं होते हैं, जबकि पानी की सतह से थोड़ा ऊपर उठे हुए होते हैं। इनमें 3 या 4 लेग्स होती है जो कि समुद्र तल तक जाती है, जो कि
इसके वर्किंग प्लेटफॉर्म को पानी की सतह से ऊपर उठाए रखने में मदद करती है। अब है फ्लोटिंग प्रोडक्शन सिस्टम्स। ये सेमी सबमर्सिबल ड्रिलिंग रिग्स ही होते हैं जिनमें की ड्रिलिंग फैसिलिटीज़ के साथ साथ पेट्रोलियम प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज़ भी रहती है। इनकी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए डायनेमिक पोजीशनिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। अब है ड्रिल शिप। जैसा कि नाम से सजेस्ट है, शिप जिसमें कि ड्रिलिंग ऑपरेशंस के लिए इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं। इससे पहले जितने भी टाइप्स हमने देखे हैं उन सभी प्लेटफॉर्म्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किसी दूसरी बोट और वेसल का यूज़ किया जाता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसलिए ड्रिल शिप को मोस्टली एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें कि नए तेल और गैस के कुओं की ड्रिलिंग की जाती है। इसकी भी पोजीशन को डायनेमिक पोजीशनिंग सिस्टम के जरिए मेंटेन किया जाता है और इसको डीप वाटर में ड्रिल करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि कुछ 12,000 फीट की गहराई तक। ये थे हमारे ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू।